हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, ये हमारा कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.2 है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो पेज पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आप प्रश्नावली 1.1 का वीडियो देख करके उसके बाद 1.2 का वीडियो देखते हैं तो फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देख लेना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को पर्टिकुलर चित्रा प्रकाशन के मैथ का वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि उस प्रश्नावली में 1.1 में आपको कौन सा सूत्र ध्यान में रखना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र ध्यान में रखना था, यानी कि जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना था। वही फार्मूला इस प्रश्नावली में भी आपको ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपका गुणा भाग भी आना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए प्रश्नावली को क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का है स्टूडेंट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप खुद ही हल कर ले जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 130 और 280, इसी का आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आप सिंपल सा हल लिखो, ठीक। और जो संख्या बड़ा है उसका उसको बड़ा दिखाओ, जो संख्या छोटा है उसको छोटा दिखा दो। इस प्रकार से छोटा बड़ा दिखा करके आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या में भाग दे देना है। तो इस प्रकार से आप भाग दीजिएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप यहाँ 130 को यहाँ पर लिख लीजिए, 280 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा भाग देते चले जाना है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और भी दिमाग में बैठा लेना आप सभी लोग, ये भाग आपको तब तक देना है कि जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त होता है। जब आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो वहीं पर आपका एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो देखिए, ये भाग हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं मिलता है। तो चलिए हम भाग करते हैं। तो 130 का मतलब हमें कितनी बार पहाड़ा पढ़ के ले जाएं कि इसके बराबर या तो इससे थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो 130 दूना 2 बार लेकर जाते हैं तो 130 दूना 260 हो जाएगा ना। तो हम 2 बार लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 260 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर अब हम इसको घटाएंगे तो 280 में से 260 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये साधारण तरीके से भाग नहीं देना है, जिस तरीके से भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है उस तरीके से आपको भाग देना है। अब जैसे यहाँ पर शेषफल आपका 20 आया है तो इस संख्या से आप इस वाले में आपको भाग देना पड़ेगा। तो अब हम 130 में भाग देते हैं 20 से। अब बताओ कि कितनी बार हम लेकर जाएं स्टूडेंट। तो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 4 बार भी नहीं जाएगा तो डायरेक्ट हम 6 बार लेकर जाते हैं तो 20 छक्का 120 होता है, ठीक। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 130 में से 120 घटा दीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब फिर आपको क्या करना है, 10 को यहाँ पर छोड़ देना है। अब 10 से भाग देना है इस वाले संख्या में, ठीक। इसी प्रकार से आपको भाग देते जाना है। अब देखो कितना बार लेकर जाएं, 2 बार लेकर जाएं तो 10 दूना 20, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा और ये आपका कट चुका है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में किस संख्या से कटा है, लास्ट में ये 10 से कटा है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो 10 हो जाएगा, यानी कि 130 और 280 का जो एचसीएफ होगा वो आपका कौन सा संख्या होगा, आपका 10 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टूडेंट एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे यूक्लिड विभाजन के रूप में सेट करना है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन के रूप में जब सेट करोगे तो इसका सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आप सभी का सूत्र होता है, ठीक। अब इसी सूत्र में आपको क्या करना है, इसको सेट करते चले जाना है। तो पहला स्टेप इसका जो बनेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप इसका बनेगा, यहाँ पर पहले स्टेप में 280 भाज्य है तो 280 बराबर लिखा जाएगा, और भाजक 130 है और भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना आया है इस समय, शेषफल इस समय 20 है, ठीक। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा यूक्लिड विभाजन के रूप में। इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में 130 से आपका भाज हो जाएगा। सो 130 बराबर यहाँ पर आपका भाजक कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
तो 20 गुणे 6 आपका भागफल हो जाएगा और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या बनेगा स्टूडेंट? तो तीसरा स्टेप आपका जो बनेगा वो बनेगा, इस समय यहाँ पर भाज्य 20 है तो 20 बराबर आपको लिखना है और भाजक आपका 10 और उसके बाद भागफल 2 है और शेषफल इस समय क्या है, यहाँ पर 0 आ चुका है। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट आपका यूक्लिड विभाजन के रूप में बन चुका है। ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ पर आप लिख देना कि अतः, क्या लिख देना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह चीज़ लिखना है कि यथा भाजक 10 पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 130 और 280 का एचसीएफ 10 होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर 10 पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। ठीक। तो यानी कि जिस संख्या से लास्ट में 0 प्राप्त हुआ है डिवाइड करने के बाद, वही संख्या एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा अगर सिस्टमेटिक ढंग से देखा जाए तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से हल करना रहेगा। अब उसके बाद चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 135 और 225। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 100 जो संख्या छोटा है उसको छोटा दिखाना है, जो संख्या बड़ा है उसको बड़ा दिखाना है। तो यहाँ पर 225 आपका बड़ा है, 225 संख्या बड़ा है, किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। इस प्रकार से आपने छोटा बड़ा दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, छोटे वाली संख्या से भाग देना है बड़ी वाली संख्या में। तो बड़ा वाला संख्या आपका 225 है। अब हम लोग इसमें भाग देते हैं। तो देखो कितना बार लेकर जाएं, 135 एक अन्यम, एक बार ले जाएंगे तो कम पड़ जाएगा, दो बार ले जाएं तो दो में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर 135 एक अन्यम 135 आ जाएगा। ठीक। अब उसके बाद 225 में से 135 आप घटा दीजिए, तो घटाने के बाद यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस 90 को यहाँ पर छोड़ देना है और 135 को यहाँ पर लेकर आना है। और ये भाग आपको तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर 90 दूना 180, तो दो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार लेकर जाते हैं। अब 135 में से स्टूडेंट 90 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। ठीक। अब आपको क्या करना है, 45 को यहीं पर छोड़ देना है, 90 को यहाँ पर लेकर आना है। अब कितना बार लेकर जाएं, 45 दूना 90, दो बार लेकर जाएं। तो दो बार लेकर जाते हैं तो हमारा कटकर शेषफल 0 आ चुका है। ठीक है। अब ये लास्ट में किस संख्या से डिवाइड हुआ है? लास्ट में आपका 145 से डिवाइड हुआ है, यानी भाजक 45 पर ये जो है शून्य प्राप्त हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट, वो कितना होगा, वो 45 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाना चाहते हैं तो इस रूप में आप लोग बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट इस प्रकार से लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा, 45 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है यूक्लिड विभाजन के रूप में यहाँ सेट कर लेना। फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। इस रूप में आप लोग क्या करना, इस रूप में आप लोग सेट कर लेना। ठीक है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बना लेना इस प्रकार से जैसा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक। और लास्ट में तो इससे मैंने आंसर लिख ही दिया है। अब उसके बाद हम लोग चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 है। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आपका है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन यही है आपका। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो छोटा है उसको छोटा दिखाएंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा दिखाएंगे। तो 38,220 ये बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है। 196 से बड़ा है तो यहाँ पर इसको आप बड़ा दिखा दीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, छोटी वाली संख्या से भाग देना है, किसमें, बड़ी वाली संख्या में, 38,220 में देना है। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट भाग कैसे देंगे। तो यहाँ पर एक तो आप ऐसा भाग कर सकते हैं, यहाँ पर 6 को मान लीजिए कि इसको ढक लीजिए और 19 का ले जाए तो 19 दूना 38, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक। और इसका 6 का देख कर लेके जाइए इसको। तो इस प्रकार से आप जो है छोटा भाग करके आप भाग दे सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली भाग देते हैं तो डायरेक्टली आप 195 बार लेकर जाएंगे। ठीक। 195 बार लेकर जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 38,220 ये आपका फाइनली पूरा आ ही जाएगा। अब यहाँ पर ये कट जाएगा बराबर, शेषफल यानी 0 हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये भाजक 196 पे ही जो है शेषफल 0 आ गया है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि अतः अतः
196 और 38,220 का HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? 196 ही होगा। ठीक है, और इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में सेट करना चाहते हैं तो फार्मूला यहाँ पर लिख लो और उसको उस रूप में सेट कर दो। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेट कर दो। तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपका भाज्य क्या होगा, 38,220 आपका भाज्य हो जाएगा, और भाजक यहाँ पर 196 गुणे भागफल आपका 195 हो जाएगा, और प्लस शेषफल आपका शून्य आ चुका है। तो ये आपका इस रूप में सेट हो जाएगा यूक्लिड विभाजन के रूप में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी वही काम आपको करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या बड़ा है उसको बड़ा दिखाएंगे, जो संख्या छोटा है उसको छोटा दिखाएंगे, इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, छोटे वाले संख्या से भाग दे देना है आपको, किस वाले संख्या में, बड़े वाले संख्या में। 867 आपका बड़ा संख्या है और 255 आपका छोटा संख्या, इसमें भाग देना है। तो कितना बार लेकर जाओगे, 255 का कितनी बार गुणा करके भाग लेकर जाएं कि इसके बराबर आ जाए, या तो इससे थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो एक बार ले जाएंगे कम हो जाएगा, दो बार लेकर जाएंगे कम हो जाएगा, इसलिए 3 बार लेकर जाते हैं। तो 255 यहाँ है, कितना आएगा, 765 आएगा। 765 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस संख्या को यहाँ पर छोड़ना है और इस संख्या को यहाँ पर लेकर आना है। ठीक, अब फिर आपको भाग लेकर जाना है, तो 102 दुना 2 बार लेकर जाओ। ठीक है, 102 दुना तो 204 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इतना बात सब लोग, 204। अब उसके बाद 255 में से 204 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। ठीक, 51 को यहाँ पर छोड़ दो, उसके बाद 102 को यहाँ पर लेकर आओ। अब 51 दुना 2 बार लेकर जाओ तो 102 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका कट करके शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाजक 51 पर यह शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए 867 और 255 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना लास्ट में अतः, क्या लिख देना, अतः। अतः यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में चाहे तो सेट कर सकते हैं, तो सेट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग फार्मूला लिख लीजिए और उसको उस रूप में सेट करते चले जाओ। तो फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस रूप में क्या करोगे, इसको सेट कर देना। तो पहला स्टेप इसमें बनाओ, पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में भाज्य आपका 867 होगा। तो 867, उसके बाद बराबर में भाजक कितना है 255, और भागफल कितना है 3, और शेषफल कितना है आपका 102। ये हो जाएगा पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप क्या बनेगा इसका, 255 इस समय भाज्य है, तो भाज्य बराबर उसके बाद 102 आपका भाजक है, और भागफल कितना है 2 है, और शेषफल कितना है 51 है। ठीक, उसके बाद तीसरा स्टेप देखो इसका क्या बनेगा, तीसरा स्टेप आपका बनेगा 102 आपका यहाँ पर भाज्य है, और भाजक आपका कितना है 51, 51, और भागफल कितना है 2, और यहाँ पर शेषफल कितना हुआ है 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये तीनों स्टेप आपका यहाँ पर बन चुका है, फाइनली क्लियर हो चुका है। इस रूप में आप यूक्लिड विभाजन के रूप में आपका ये बन चुका है। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अच्छे से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब जो है लड़ाई करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह मार्च कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आपको सेना के स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है कि यानी वो कितने लाइन बना करके खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको भाग कर देना है, HCF प्राप्त कर लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए हम दी गई संख्याओं का HCF प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख देना और भाग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बस यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिख कर देना है, और लिख करके क्या कर देना है, आपको भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक, कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है। तो यहाँ पर लिख देना कुल आप लोग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 616
ये आपका बड़ा है किस संख्या से? 32 से। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग कर देना है। तो 32 से आप भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे? 616 में भाग करेंगे। 616 में भाग करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी बार आप भाग लेकर जाओगे। यहाँ पर एक एक करके स्टूडेंट आप भाग कर लेते जाओ, इसका भाग करो। तो देखो यहाँ पर आप एक बार ले जाओगे, दो बार लेकर जाओगे, नहीं हो पाएगा। अगर हम 32 का 19 बार लेकर जाते हैं तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 19 बार लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 608 आ जाएगा। ठीक, 32 का पहाड़ा 19 बार लेकर जाएंगे तो 608 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 616 में से 608 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका 8 ही आ जाएगा। अब 8 को यहाँ पर क्या बनाना है, आपको इससे भाग करना है, भाजक बनाना है, और 32 को भाज्य बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर 8 चौक 32, अगर हम 4 बार लेकर जाते हैं तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक, और कट जाएगा तो शेष पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में किस भाजक से शेषफल आया है? 0, 8 से आया है। तो यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या हो जाएगी, यानी कि जो HCF हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, और वही आंसर भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF बराबर कितना होगा? 8 हो जाएगा, और वही HCF स्तंभों की संख्या भी हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख देना, अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना होगा? 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको स्टूडेंट ये दूसरा वाला क्वेश्चन हल करना था। आशा करते हैं आप सभी लोग ये भी क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये दूसरा था, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त हो। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्टूडेंट, जो इसमें शेषफल दिया होता है क्रमशः वो दी गई संख्याओं में से माइनस कर देना होता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखें तो यही काम आपको करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रमशः का है तो पहले आप इस संख्या में से इस वाले को घटाएंगे, फिर उसके बाद इस वाले संख्या में से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2053 में आपको क्या कर देना है, 5 माइनस करना है, और उसके बाद 967 में से आपको 7 माइनस करना है। तो स्टूडेंट अगर आप 2053 में से 5 माइनस करेंगे तो 2048 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2048 आ जाएगा, और उसके बाद 967 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपका 960 आ जाएगा। 960 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, भाग करके HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख देना। क्या लिखोगे यहाँ पर कि हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए हम इन संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है, भाग कर देना है भाई। तो भाग करना है आपको किसमें, 960 से आपको भाग करना है 2048 में, इसी से आपको भाग करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितनी बार लेकर जाओगे, 960 का भाग कितनी बार लेकर जाओ कि 248 आ सके या फिर उससे कम आ सके। तो एक बार लेकर जाएंगे तो कम हो जाएगा, 2 बार लेकर जाते हैं तो 2 बार लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पर 1920 आ जाएगा। ठीक है, 1900 यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा।
अब 1920 में से आप क्या कर 1920 को क्या करेंगे, 2048 में से घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए भाई। तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे भाजक बनाना है। 128 का भाग कितनी बार लेकर जाओगे कि 960 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ पर 960 को लाइए, इसको भाज्य बनाइए और 128 को भाजक बनाइए। अब 128 का भाग कितनी बार लेकर जाएं, तो अगर हम 7 बार लेकर जाते हैं स्टूडेंट, कितनी बार, 7 बार लेकर जाते हैं, तो हमारा 896 आ जाएगा। कितना, 896। अब 960 में से 896 को घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, अब 64 को यहाँ पर क्या करना है, आपको भाजक बनाना है और 128 को भाज्य बनाना है। ठीक, और आप बताओ 64 का भाग कितनी बार लेकर जाओ कि या तो 128 आ जाए। तो स्टूडेंट 64 दुना आपका 128 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो हमारा कट करके शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 64 भाज्य से आपका शेषफल 0 आ चुका है, तो यहाँ पर यही आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, यानी HCF या बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या HCF हो जाएगा। ठीक, कौन सा होगा, 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को इस प्रश्न को हल करना था स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन का हल समझ पाए होंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं तो नोट कर लेना आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक को 210 गुणे 5 प्लस 55y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि 255 और सॉरी 255 ने 210, इसका मतलब ये कह रहा है कि 210 और और 55, इसका HCF हम व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में, इसके HCF के बराबर व्यक्त कर सकते हैं किसके रूप में, इसको व्यक्त कर सकते हैं 210 गुणे 5 प्लस 55y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो, y का मान क्या होगा। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करके आपको पहले इसका HCF निकालो, उसके बाद इसके स्थान पे हम इसका HCF रख देते हैं, उसके बाद इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो भाग तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, और भाग किस में करेंगे, 55 से भाग करेंगे स्टूडेंट आपको 210 में। ठीक, तो कितनी बार लेकर जाओगे, तो स्टूडेंट अगर आप 3 बार लेकर जाते हो, कितनी बार, 3 बार लेकर जाते हो, 55 तिहाएं, तो 55 तिहाएं 165 हो जाएगा, 165। अब उसके बाद क्या करेंगे, 210 में से 165 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। अब 45 को यहाँ पर आपको भाजक बनाना है और 55 को भाज्य बनाना है। एक बार लेकर जाओ तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, 55 में से 45 को घटा दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, 10 को यहाँ पर भाजक बनाना है और 45 को आपको क्या करना है, भाज्य बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर कितनी बार लेकर जाओगे, 10 चौक 40, 4 बार लेकर जाओ, तो यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो स्टूडेंट आपका 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 को भाजक बनाना है और 10 को भाज्य बनाना है, तो 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी आपका शेषफल यहाँ पर 0 आ चुका है। तो यहाँ पर HCF कितना आएगा, 5 आएगा, HCF कितना आएगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि HCF बराबर क्या होगा, इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि HCF अब क्या हो जाता है, लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड होता है वही जो है हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर HCF कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ है। तो अब देखो इसके जगह पे आपको क्या करना है, इसके जगह पर यही 5 आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 बराबर आपका कितना है, इस तरफ 210 गुणे 5, उसके बाद प्लस 55y है।
यही तो आपका लिखा है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पक्षांतर करके हल करते चले जाना है आप सभी को। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दो, और उसके बाद 210 का गुणा 55 में कर दो, तो 5 0 0, 5 एक 5, 5 दूना 10, यानी 1050 आ जाएगा। प्लस का 55y है तो 55y यहाँ पर कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको 55y को स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसके जगह पे ले आना है, ठीक है, इसके जगह पे ले आना है, और 5 को इसके जगह पे ले आना है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो किस किस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 55y हो जाएगा, माइनस का 55y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 1050, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, माइनस का 55y और 1050 में से 5 को घटा दीजिए, तो आपका 1045 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, 55y इधर गुणे में है y के, यानी मतलब 55 आपका y के गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो y बराबर ही हो जाएगा माइनस के साथ में इधर आएगा तो 1045, उसके बाद बटे में आपका 55 है। अब उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो या तो आप 55 से डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए 1045 में, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको छोटा छोटा करके काट सकते हो। यहाँ पर 11 पचे 55, और ये आपका 209 का 11 5 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 209 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, माइनस आगे लगा रहेगा, तो y बराबर यहाँ आपका आ जाएगा माइनस का 209, उसके बाद बटे में 11, उसके बाद y बराबर 11 से 209 में भाग कर दीजिएगा तो माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट ये आपका y का मान हो जाएगा। इसमें आपको प्रश्न में y का मान ज्ञात करने के लिए बोला भी था, देखिए कह रहा कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपका y का मान ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो प्रश्न बहुत बिल्कुल इजी था, सिंपल था, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो नोट कर लेना आप सभी लोग, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। और स्टूडेंट अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों को भी बताएं कि इस चैनल पर शुरू हो चुका है न्यू बैच का मैथ स्टार्ट हो चुका है। आप लोग मैथ की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि मैथ में बहुत से बच्चे कमज़ोर रहते हैं, इसलिए मैंने मैथ को सबसे पहले स्टार्ट किया है। और साइंस का भी वीडियो आपका 5 चैप्टर तक उपलब्ध हो चुका है, आप उसका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में कुल 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने 4 आपको पूरा हल कर दिया है। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।